अब देखिए शौहर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक बंदा अगर आपसे चिढ़कर बोल रहा है, आपसे वही बंदा जो पहले बहुत मोहब्बत करता था, अगर आपको शिकायत है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, तो सोचो ना, ढूँढो कि क्यों मोहब्बत नहीं कर रहा। उसकी जो है वो चीज़ जो है वो निकालो कि क्यों मोहब्बत नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं, घर है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने माँ बाप हैं। एक मर्द को आप क्या समझते हैं? आप मर्द सिर्फ जो है वो औरत की खिदमत करने के लिए पैदा हुआ है। आप देखिए, माँ है तो उसकी खिदमत कर रहा है, बेटी है तो उसकी खिदमत कर रहा है, बहन है तो उसकी खिदमत कर रहा है, बीवी है तो उसकी खिदमत कर रहा है। आपके लिए मुहाफ़िज़ है मर्द, तो आप क्या जो है वो मर्दों को माशरे में से कट करके आप औरतें जो है वो अपना माशरा बना लेंगी? ऐसे तो नहीं होता। तो मैं जब बात करती हूँ कि औरत जो है वो घर बनाती है, तो मैंने इसमें क्या गलत बात की? और औरत के ही जो है वो हिस्से में घर बनाना आता है। तो जब ये लाइबिलिटी औरत को सुपुर्द है, तो फिर औरतें अपने घर के साथ साथ अपने जो है वो जिस्मानी खदोखाल, अपनी खूबसूरती, अपनी अट्रैक्शन का ख्याल क्यों नहीं करती? हम भी तो जो है वो एक एंकर पर्सन भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मेरा बेटा भी है, बच्चा भी है, घर भी है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बहुत गंदी गलत गलीज़ जो है वो लैंग्वेज जो है वो मेरे लिए इस्तेमाल की है, दोनों ख़वातीन ने। इनको शर्म आनी चाहिए। और जो उस पर जो है वो बैड कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों की मेंटालिटी का अंदाज़ा हो गया मुझे कि एक मखसूस तबका जो ख़वातीन का मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो है वो बात करता है, आप जो है वो उस चीज़ को प्रमोशन करने पे लगे हुए हैं और आपको अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो कुछ पता नहीं है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो मेरी बात को समझती या पूरे दिमाग खोलकर जो है वो बात को समझने की कोशिश करती, तो वो ये सारा चीज़ें ना लिखती। पहले तो किसी का भी इंटरव्यू जो है वो पूरा सुनना चाहिए। मैं कभी भी मर्द और औरत की बात इस तरह नहीं करती, वो टॉपिक के हिसाब से होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जो है वो मैं बात कर रही हूँ और मेरा रिलेशनशिप जो है वो मैं डील करती हूँ। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, तो ज़ाहिर है मैं ये चीज़ें डील करती हूँ, तो मैं इसी पर जो है वो फोकस करती हूँ। जब मेरे मुल्क में ये बढ़ता हुआ डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन में पैदा हो रहा है, तो मुझे ज़ाहिर तशवीश है कि ये क्यों है। और मेरे पास जब पेशेंट आती हैं तो उनके ये मसाइल मैं देखती हूँ, तो वो खुल के सामने आते हैं कि असल में मसला क्या चल रहा है। जो ख़वातीन ये समझती हैं कि उन्हें शौहरों के लिए तैयार होकर रहना चाहिए, ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छा सोचती हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। आपने अपने शौहरों के लिए नहीं तैयार होना तो आप मत तैयार हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने अगर जो है वो मर्द को नहीं वो मुकाम देना, नहीं आपने इज़्ज़त देनी, तो क्या आप माशरे से मर्द का मुकाम तो नहीं ख़त्म कर देंगी? ये एक एलिमेंट है बहुत बड़ा कि जिसमें आप अपने शौहर को इज़्ज़त नहीं दे रहे, शौहर बीवी को इज़्ज़त नहीं दे रहा। दोनों ही ज़रूरी हैं। देखें, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और ये दो पहियों में से कोई एक भी ख़राब हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी को जब आप सड़क पर दौड़ाते हैं तो उसके टायरों का मजबूत होना और उसके इंजन का मजबूत होना ज़रूरी होता है, तब एक अच्छी गाड़ी में आप बैठे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से स्ट्रक्चर बेहतर कर लेने से मामलात नहीं बनते, आपको अपने दिमाग की और अपने दिल को क्लियर करना पड़ता है। लोग दिल से सोचते हैं, दिल से आप नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। दिमाग अप्लाई करता है, दिमाग में काम होता है, दिमाग में सारे मंसूबे बनते हैं, दिमाग को आपने समझाना होता है, तो दिमाग से काम लें। सब मुझे बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं, जब हमारे मर्द जो हैं घर में जाते हैं काम करके थके टूटे, जब घर जाते हैं, तो जो ख़वातीन होती हैं, ये जो बीवियां होती हैं, वो कोई काम कर रही हैं, मतलब कि अपना अगर ख्याल नहीं रखेंगी, तो फिर जो शोहर है वो तो फिर बाहर देखेगा कि मेरी बीवी अगर उसको उस हालत में नहीं मिलती कि वो तैयार भी नहीं है, या इस तरह से वो अगर घर जाता है तो उसे कहती है जी पैसे दे दो, ख़र्चा नहीं है, वो वॉशिंग मशीन ठीक करवा लो, ये ठीक करवा लो, वो बच्चे के पैम्पर ले आओ, मतलब कि उसको काम बोल देंगी, वो आया तो उसको जो है एंटरटेन प्रॉपर्ली नहीं करती, तो उसके बाद तो फिर यही चीज़ें होंगी। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखें, बात ये है कि मेरा ये इंटरव्यू जो है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे था। पूरा इंटरव्यू शुरू यहाँ से हुआ कि शादीशुदा मर्द जो हैं वो बाहर दूसरी लड़कियों के साथ अपने ताल्लुकात क्यों बनाते हैं और क्यों शादी के बाद औरतें अपना ध्यान करना छोड़ देती हैं और मर्दों को उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो अपनी बीवियाँ छोड़ के दूसरों को जो है वो देखते हैं। तो मैं ये कोई गलत है? आपके माशरे में हो रहा है, मैं कोई गलत कह रही हूँ? जवान लड़कियाँ यहाँ पर जो है वो बूढ़े बाबों के साथ जो है वो लगी हुई हैं सिर्फ अपने जो है वो अखराजात पूरे करने के लिए। फिर जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो आप जो है वो उस पर फौरी तौर पर जो है वो उस पर फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। और फिर इन्होंने ये लिखा कि जिसका दिल चाहता है वो मौलाना बन जाता है, जिसका दिल चाहता है वो जो है वो इस्लामिक। तो इस्लामिक हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। एक बीवी के जो हकूक़ हैं बीवी को पूरे करने चाहिए, जो शौहर के हकूक़ हैं वो शौहर को पूरे करने चाहिए, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। देखें, बीवियाँ जो हैं जब नई नई शादी होती है तो तैयार नहीं होती, अपने शौहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो दिन रात खुशबुएं लग रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, डिनर पे जा रहे हैं। वो तो हमारे माशरे में सिर्फ यही है कि शादी हो गई है तो साल डेढ़ साल बीवी तैयार रहेगी, उसके बाद बीवी वही पुरानी हो जाएगी। जिस तरह वो कहते हैं ना कि
अब मैं ऐसे क्या वर्ड यूज़ करूं कि वो पुरानी होगी, लोग कहते हैं जी आपकी तो शादी पुरानी होगी, या वो बीवी देख के पता चलता है कि इस शख्स की शादी को कितना अरसा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है कि जो पहले 1.5 साल या साल बीवी तैयार रहती है तो वो हमेशा तैयार क्यों नहीं रह सकती? रहना चाहिए ना, अपने शौहर के लिए जो है वो काम करना चाहिए, अपने आप को जो है वो अप टू डेट रखें। जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं वो भी तो अप टू डेट होकर निकलती हैं, तो जो घर में बैठी हैं वो क्यों नहीं अप टू डेट रह सकती? वो क्यों नहीं अपनी केयर, अपनी स्किन की, अपने बालों की जो है वो हिफाजत कर सकती? आपको करनी चाहिए, लेकिन ये सब ख़वातीन के लिए नहीं है, ये उन ख़वातीन के लिए है जो अपनी केयर करना छोड़ गई हैं और जो अपने जो है वो शौहरों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से उनके शौहर, अब देखिए शौहर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक बंदा अगर आपसे चिढ़कर बोल रहा है, आपसे वही बंदा जो पहले बहुत मोहब्बत करता था, अगर आपको शिकायत है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, तो सोचो ना, ढूंढो कि क्यों मोहब्बत नहीं कर रहा, उसकी जो है वो चीज़ जो है वो निकालो कि क्यों मोहब्बत नहीं कर रहा। क्योंकि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे हैं, घर है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने माँ बाप हैं। एक मर्द को आप क्या समझते हैं? आप मर्द सिर्फ जो है वो औरत की खिदमत करने के लिए पैदा हुआ है। आप देखिए, माँ है तो उसकी खिदमत कर रहा है, बेटी है तो उसकी खिदमत कर रहा है, बहन है तो उसकी खिदमत कर रहा है, बीवी है तो उसकी खिदमत कर रहा है। आपके लिए मुहाफ़िज़ है मर्द, तो आप क्या जो है वो मर्दों को माशरे में से कट करके आप औरतें जो है वो अपना माशरा बना लेंगी? ऐसे तो नहीं होता। तो मैं जब बात करती हूँ कि औरत जो है वो घर बनाती है, तो मैंने इसमें क्या गलत बात की? और औरत के ही जो है वो हिस्से में घर बनाना आता है। तो जब ये लाइबिलिटी औरत को सुपुर्द है, तो फिर औरतें अपने घर के साथ साथ अपने जो है वो जिस्मानी खदोखाल, अपनी खूबसूरती, अपनी अट्रैक्शन का ख्याल क्यों नहीं करती? हम भी तो जो है वो, एक एंकर पर्सन भी हूँ मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मेरा बेटा भी है, बच्चा भी है, घर भी है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बहुत गंदी गलत गलीज़ जो है वो लैंग्वेज जो है वो मेरे लिए इस्तेमाल की है, दोनों ख़वातीन ने। इनको शर्म आनी चाहिए। और जो उस पर जो है वो बैड कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों की मेंटालिटी का अंदाज़ा हो गया मुझे कि एक मखसूस तबका जो ख़वातीन का मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो है वो बात करता है, आप जो है वो उस चीज़ को प्रमोशन करने पे लगे हुए हैं और आपको अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो कुछ पता नहीं है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है। आप देखिए, आप मेरे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, मैंने आपको तब भी कहा है कि मैं इंतहाई बिज़ी हूँ, मुझे अभी भी जो है वो अपने क्लिनिक पर जाना है, तो मेरे अभी भी लोग जो है बैठे मेरा वेट करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं जो है वो आपके सोशल मीडिया पर आपने मुझे क्या कह दिया और मैंने आपको क्या कह दिया, इसका बैठकर जो है मैं जवाब देती रहूँ। मैं सारा दिन टीवी पे बैठी हूँ। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि आपके हक़ में, जिन्होंने आवाज़ उठाई है, जिन्होंने अच्छा कमेंट किया, जिन्होंने ये कहा है कि आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, जिन्होंने आपका मतलब साथ दिया है, उन ख़वातीन के लिए कोई ख़ास कमेंट या उनके लिए कोई ख़ास पैगाम देंगे? उन ख़वातीन ने साइकोलॉजिकल उस प्रोसेस को समझ लिया है जो मैंने मर्दों के हवाले से बीवियों को समझाने की कोशिश की है। मैं कभी भी मर्द और औरत की बात इस तरह नहीं करती, वो टॉपिक के हिसाब से होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जो है वो मैं बात कर रही हूँ और मेरा रिलेशनशिप जो है वो मैं डील करती हूँ। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, तो ज़ाहिर है मैं ये चीज़ें डील करती हूँ, तो मैं इसी पर जो है वो फोकस करती हूँ। जब मेरे मुल्क में ये बढ़ता हुआ डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन में पैदा हो रहा है, तो मुझे ज़ाहिर तशवीश है कि ये क्यों है। और मेरे पास जब पेशेंट आती हैं तो उनके ये मसाइल मैं देखती हूँ तो वो खुल के सामने आते हैं कि असल में मसला क्या चल रहा है। जो ख़वातीन ये समझती हैं कि उन्हें शौहरों के लिए तैयार होकर रहना चाहिए, ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छा सोचती हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। आपने अपने शौहरों के लिए नहीं तैयार होना तो आप मत तैयार हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने अगर जो है वो मर्द को नहीं वो मुकाम देना, नहीं आपने इज़्ज़त देनी, तो क्या आप माशरे से मर्द का मुकाम तो नहीं ख़त्म कर देंगी? औरत जो है वो अपने मर्द को मुकाम नहीं देती, उसके लिए तैयार नहीं होती, तो जो बहुत सारे घरेलू नचाकियाँ, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप समझते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये एक है? बिल्कुल है, ये एक एलिमेंट है बहुत बड़ा कि जिसमें आप अपने शौहर को इज़्ज़त नहीं दे रहे, शौहर बीवी को इज़्ज़त नहीं दे रहा। दोनों ही ज़रूरी हैं। देखें, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और ये दो पहियों में से कोई एक भी ख़राब हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी को जब आप सड़क पर दौड़ाते हैं तो उसके टायरों का मजबूत होना और उसके इंजन का मजबूत होना ज़रूरी होता है, तब एक अच्छी गाड़ी में आप बैठे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से स्ट्रक्चर बेहतर कर लेने से मामलात नहीं बनते, आपको अपने दिमाग की और अपने दिल को क्लियर करना पड़ता है। लोग दिल से सोचते हैं, दिल से आप नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। दिमाग अप्लाई करता है, दिमाग में काम होता है, दिमाग में सारे मंसूबे बनते हैं, दिमाग को आपने समझाना होता है, तो दिमाग से काम लें, ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर नबीहा अली ख़ान जो हैं इनकी गुफ्तगू सुनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हवाले से। इन्होंने बड़ी नफीस गुफ्तगू की जो कि हमारी ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो अगर घर में तैयार होकर नहीं बैठेंगी या थोड़ा अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगी, जो मर्द है वो अगर बाहर से काम करके थका हुआ अगर घर वापस आता है, तो अगर बीवी जो है वो सामने उसको अपने दुखरे सुनाएगी, घर की चीज़ों का बताएगी, ये कर लो वो कर लो, उसको टाइम नहीं देगी, प्रॉपर टेंशन नहीं देगी, तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे? इसी तरह से जो घर हैं वो फिर ख़राब जो हैं वो होंगे।
चाहिए। आप इनके हवाले से और इनकी जो गुफ्तगू है उस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।